हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अनीता। मैंने आज बात करने वाली हूँ एक अच्छा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है डीएनए रेप्लिकेशन। मेरे बहुत सारी स्टूडेंट्स ने मेरे को मैसेज करके भेजा कि मैम हमको डीएनए रेप्लिकेशन वाले चैप्टर को कवर कराओ। तो मैंने आज उन बच्चे को लिए एक अच्छा सा डीएनए रेप्लिकेशन वाला चैप्टर और इनके सारे डिटेल्स, मैकेनिज्म्स और ट्रांसक्रिप्शनल को एक ही वीडियो में कवर करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट टू डिस्कसिंग अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन। पहले डीएनए रेप्लिकेशन को समझने के लिए पहले हम डीएनए क्या है उनके बारे में बात करेंगे। सो वो डीएनए जो है वो क्या है, वो हमारी बॉडी में क्यों रहती है, अगर नहीं रहेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, आज सारे डिटेल्स को हम पढ़ेंगे। सो ये डीएनए है एक जेनेटिक मटेरियल। ओके, वो कहाँ से प्रेजेंट होता है? हमारी बॉडी में जो सेल है ना, वो इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर हमको डीएनए मिलता है। ओके, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड होता है और तो न्यूक्लियोसाइड या तो न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड दैट मीन्स द नाइट्रोजन प्लस पेंटोस शुगर एंड न्यूक्लियोटाइड दैट मीन्स द नाइट्रोजन प्लस पेंटोस शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड। ओके, तो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में वो न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होता है। ओ, तो हो गया डीएनए क्या है। और उनको जो डीएनए वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और उनको वाटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था। वो सारी डिटेल्स को मैंने वहाँ पे कवर करूँगी। सो वो तो था डीएनए का इंट्रोडक्शन। उसके बाद उनका रेप्लिकेशन। वो जो रेप्लिकेशन क्या है, द process in which DNA molecule produce exact copy of its own structure is called the DNA replications. द प्रोसेस वही डीएनए रेप्लिकेशन एक प्रोसेस होता है जहाँ पे क्या करते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल एक खुद का एक एग्जैक्ट कॉपी बना लेती है। वही प्रोसेस को हम डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। It is the process through which two identical daughter molecules और रेप्लिकॉन मतलब जो रेप्लिकेशन होता है आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पेरेंटल डीएनए। दैट मीन्स वही प्रोसेस में एक पेरेंटल डीएनए में दोनों डॉटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। ओके, इट इज ए इंडिस्पेंसिबल प्रोसेस फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेलुलर जीनोम or molecular parasitics like viruses, plasmid, etc. It is a indispensable processes for the multiplication of cellular genome. वो क्या करते हैं ना, सेल हमारे बॉडी में जो सेलुलर जीनम, हमारी बॉडी नहीं सारे सेल के अंदर जो सेलुलर जीनम होता है या तो मॉलिकुलर पैरासाइट्स लाइक वायरसेस, प्लाज्मिड, उनको क्या करती है ना, मल्टीप्लिकेशन करती है। इट इज़ द मल्टीप्लिकेशन मतलब एक से ज़्यादा, एक से दो, दो से चार। ओके, इट इज़ द बेसिक ऑफ जेनरेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। वो क्या करते हैं ना, वो एक बेसिक चीज़ें जो लाइफ हम जो अर्थ में जो लाइफ सर्वाइव होती है, वो जो लाइफ मतलब एक सेल से दो सेल, दो से चार सेल, मतलब लाइफ स्टार्ट होती है, वही प्रोसेस है। वो एक बेसिक जनरल इंफॉर्मेशन है। In eukaryotics, replications occur in S phase in the interphase of cell cycles, but in the prokaryotes it occur in the chromosomes replication phase. Okay, जो रेप्लिकेशन होता है वो दोनों फेज में देखने के लिए मिलता है, मतलब यूकैरियोटिक्स एंड प्रोकैरियोटिक्स दोनों टाइप्स में होती है। जो यूकैरियोटिक्स होती है तभी रेप्लिकेशन क्या अगर होती है एस फेज ऑफ इंटरफेज, मतलब जो हमारे जो माइटोसिस जो फेज होता है ना, एम फेज, एस फेज, टी फेज, वहाँ पे जो एस फेज में इंटरफेज में होता है ऑफ सेल साइकिल्स। बट द प्रोकैरियोट में क्या होता है ना, क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन में वो दिखने के लिए मिलता है। ओके, देन सेल साइकिल। ओके, अब बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ 3 फेजेस। सेल साइकिल, जब सेल साइकिल हमारा जो सेल साइकिल होता है, सेल साइकिल 3 फेज में होता है। पहला होता है इंटरनल फेज, देन क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन, देन डिवीजन फेज। ओके, देन मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है उनका मेथड। ओके, कौन सा वाला मेथड में वो डीएनए खुद को रेप्लिकेट करती है, मतलब खुद को जैसा एक एग्जैक्ट कॉपी बना लेती है। वो पहला होता है कंजर्वेटिव एंड दूसरा होता है सेमी कंजर्वेटिव एंड तीसरा होता है डिस्पर्सिव। ये तीनों मेथड में डीएनए क्या करती है ना, खुद को रिप्लिकेट करती है या तो रेप्लिकेट करती है, जिसको हम रेप्लिकेशन बोलती है, जिस प्रोसेस को, जो कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव या डिस्पर्सिव। देखिए, पहला होता है कंजर्वेटिव रेप्लिकेशंस। इन दिस मेथड 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 पेरेंटल डीएनए। वो जो प्रोसेस में 2 डॉटर मॉलिक्यूल
प्रोड्यूस होता है एक पेरेंट डीएनए। देखिए वहाँ पे एक पेरेंट डीएनए है, वहाँ पे दोनों डॉटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। Out of two daughter DNA molecule, one daughter DNA has two parental DNA strand and another daughter DNA has two new synthesized DNA strand। देखिए वहाँ पे एक पेरेंटल डीएनए है एंड वहाँ पे दोनों डीएनए डॉटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है, डॉटर मॉलिक्यूल 1 and 2। यहाँ पे मैंने लिखा है टू सेट्स आर द पेरेंटल डीएनए, अनदर टू डीएनएस आर न्यू सिंथेसाइज। देखिए वहाँ पे हैज पेरेंटल डीएनए, मतलब वो पेरेंटल डीएनए का कॉपी जहाँ है और डॉटर डीएनए 1 में जो डॉटर डीएनए प्रोड्यूस होता है उनका जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है, जो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर वो भी सेम होता है, लेकिन डीएनए डॉटर हैज़ न्यूली सिंथेसाइज, वहाँ पे न्यू सिंथेसाइज डीएनए प्रेजेंट होती है, न्यू सिंथेसाइज डीएनए स्ट्रैंड प्रेजेंट होती है। ओके, देन सेकेंड वाला होता है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। इन दिस मेथड टू डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए सिंगल पेरेंटल डीएनए। ओके, वहाँ पे क्या होता है ना, सेम दोनों डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है सिंगल पेरेंटल। आउट ऑफ टू डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स ईच डॉटर डीएनए कंसिस्ट ऑफ पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड्स एंड वन न्यू सिंथेसाइज स्ट्रैंड। मतलब कहाँ होता है, देखिए वहाँ पे एक डीएनए एक पेरेंटल मॉलिक्यूल होता है, वहाँ पे दोनों डॉटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, वह एक होता है पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड्स एंड अदर वन इज द न्यू सिंथेसाइज डीएनए स्ट्रैंड्स। ओके, one parental DNA is conserved in each daughter DNA molecule. Therefore, this type of the mode of replication is known as semi-conservative. What is semi-conservative? मतलब one conserve होता है और another new synthesize होता है. That means the semi-conservative. Okay. And the second one is the dispersive replication. In this process, two daughter DNA molecules are produced from a single parental DNA molecules. Okay, सेम प्रोसेस होता है, मतलब दोनों डीएनए मॉलिक्यूल, दोनों डॉटर सेल्स क्या करती है ना, प्रोड्यूस होता है सिंगल पेरेंट से। ईच डॉटर डीएनए मेड अप द स्मॉल पीसेस पेरेंटल डीएनए एंड ए न्यू सिंथेसाइज स्ट्रैंड। देखिए वहाँ पे वो एक डीएनए पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल है, वहाँ से दोनों डॉटर स्ट्रैंड प्रोड्यूस होता है। एक स्मॉल पीसेस क्या करती है ना, पेरेंट से आता है और सारी चीज़ न्यू सिंथेसाइज डीएनए मॉलिक्यूल होता है। ओके, उनको हम डिस्पर्सिव बोलती है। ओके, क्या बोलती है, डिस्पर्सिव रेप्लिकेशंस। Out of above three methods, semi-conservative method are widely accepted and was experimentally proved। वो जो मैंने सारी जो थ्री मेथड्स बोला कि रेप्लिकेशन का, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव, इस सारे से मेथड जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ है वो है सेमी कंजर्वेटिव। वो वाइडली एक्सेप्टेड क्योंकि वही मेथड में डीएनए अच्छे से रेप्लिकेशन होता है। ओके, देखिए वहाँ पे मैंने लिखा है कि कैसे उनको प्रूव किया, उनके छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके हम सेमी कंजर्वेटिव को प्रूव किया कि वो ठीक है, वो अच्छा है सबसे। SM was the experimental proof that semi-conservatives was the experimental proof that the Ames, Mersels and F.W. Stubbs in 1958 जो सेमी कंजर्वेटिव जो रेप्लिकेशन है उनको एक्सपेरिमेंटली दोनों साइंटिस्ट थे जो कि प्रूव किए हैं 1958 में। ओके, वहाँ पे देखिए मेजल्सन स्टाफ एक्सपेरिमेंट किया है, वो दोनों साइंटिस्ट थे। वो क्या करें ना, दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट द डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर इन सेमी कंजर्वेटिव मोड। जो डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर होता है वाइडली एक्सेप्टेड होता है सेमी कंजर्वेटिव मोड में। दे अलाउ ई कोलाई दैट मीन्स एस्टेरिया कोलाई सेल्स to grow in the fifth and medium for several generation। देखिए वहाँ पे वो अलाउ किया कि इश्चेरिया कोलाई को टू ग्रो करने के लिए फिफ्थ एंड मीडियम में। ओके, 15 सेवरल जनरेशन, मतलब जनरेशन बाद जनरेशन कुछ सेवरल जनरेशन के लिए वो क्या करना है, रेप्लिकेशन करने के लिए अलाउ किया, मतलब ग्रो करने के लिए। आफ्टर सेवरल जनरेशन 14 नाइट्रोजन्स ऑफ डीएनए वाज रिप्लेस बाय 15। कुछ जनरेशन के बाद हम लोग उनको क्या देखने के लिए मिलता है कि जो 14 नाइट्रोजन जो डीएनए है वो रिप्लेस हो गया 15N से। सो द 14N डीएनए वाज ट्रांसफर टू 15N। सो क्या हुआ ना, उसके बाद हमको पता चला कि उनको पता चला कि जो 14N वो ट्रांसफर हो रहा है 15N, मतलब 15 नाइट्रोजन डीएनए से। After several generations, the 15N DNA was isolated and subjected to the CL density gradients centrifugations। उनको जो आइसोलेटेड किए हैं, सब्जेक्ट किया है CL डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशंस में,
आफ्टर CSL के बाद was used because the density of CSCl and the DNA is equal. क्योंकि हम CSCl को क्यों यूज करती है? बिकॉज DNA का जो डेंसिटी होता है CSCl का डेंसिटी इक्वल होता है, इसलिए हम डेंसिटी ग्रेडियंट में वो यूज कर रहे थे, वो मतलब CSCl को. 15N DNA form a bond at the bottom of the centrifugation stream. मैंने आपको पिक्चर से समझाने के लिए ट्राई करूँगी. देखिए मैंने कहा वहाँ पे लिखा है कि 15N जो DNA है वो फाउंड होता है बॉटम में, मतलब वहाँ पे 15 मतलब हैवी होता है, इसलिए वहाँ पे बॉटम में फाउंड होता है. द also isolated 14N form in the Escherichia coli in culture. It was found in the टॉप ऑफ द, मतलब वो लाइट होता है 14N, दैट मीन्स द लाइट, वो फाउंड होता है ट्यूब टॉप ऑफ द ट्यूब पे. ओके. और उनका जो रेजल्ट होता है, जो DNA रेप्लिकेशन होता है 14 और 15 के अंदर, वो जो हाइब्रिड होता है वो फाउंड होता है मिडिल में. वहाँ पे देखिए 15 और 15 मतलब वो हैवी होता है, तो इसलिए हैवी होता है, वो डुबकर रहती है ना, तो इसलिए वो बॉटम में मिलती है. बोथ हैवी स्टैंड्स एंड बोथ लाइट स्टैंड. हम जब हैवी स्टैंड और लाइट स्टैंड के अंदर में जब हम क्रश करेंगे तो मतलब सेवरल जनरेशन के बाद हमको क्या मिलेंगे, तो हाइब्रिड मिलेंगे ना. आफ्टर 1 जनरेशन मतलब हाइब्रिड मिलेगा. 15 और 14 के अंदर जो क्रश हो गया, देखिए वहाँ पे 15 और 14 और 15 हाइब्रिड DNA, वन हैवी strand and another one is the light DNA strands. Then the hybrid DNA is produced only 1 generations में, and the 2 generations में हैवी लाइट का जो परसेंटेज में दिखाएंगे तो 15-50% आ जाएगा, 50 हाइब्रिड एंड 50 लाइट. ओके. सो वो था DNA रेप्लिकेशन का. DNA रेप्लिकेशन क्या है और उनके सारे जो 3 मेथड्स, और 3 मेथड से जो 1 होता है सेमी कंजर्वेटिव, वो कैसे वाइडली एक्सेप्ट करती है, उनको हम एक्सपेरिमेंटल भी प्रूव किया है. सो आई थिंक दिस इज़ हेल्प फॉर एवरीवन. सो वो होता है पार्ट 1. पार्ट 2 में उनका जो सारे एंजाइमोलॉजी को मैं डिस्कस करूँगी. सो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. थैंक यू.